हालेलुया। आज की संध्या की सभा में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू द लॉर्ड फॉर गिविंग मी अनदर अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड बिफोर यू एंड टू टॉक अबाउट हिज गुडनेस, हिज फेथफुलनेस एंड ही इज ए गुड गॉड। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर भला है और विश्वास योग्य परमेश्वर है। मैं जब यहाँ बैठा हुआ था और कुछ दिनों से परमेश्वर बीते हुए समय के बारे में मुझे भी याद दिला रहा था। और जब मैं यहाँ पे आया एक अद्भुत सामर्थ को मैंने महसूस किया। हालेलुया। जब हम याहवे परमेश्वर याहवे परमेश्वर, यहूदी लोग उस नाम को बड़े आदर के साथ में लेते हैं, बहुत ही आदर। और I recently saw a small phrase or a small talk about Yah. It has a vibration. It doesn't. You don't have to pronounce Yah. Yah, right? So it's a very honorable name. वो एक बहुत ही महिमामय नाम है। और यीशु वो हमारा प्रभु है। हालेलुया। वही यीशु, वही याहवे परमेश्वर, एदोनाय यीरे और प्रबंध करने वाला शालोम परमेश्वर हमारे संग है। मुझे याद है 13 साल की उम्र में, मात्र एक छोटे लड़कपन में, मैं छोटे छोटे गांव में खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता था। हालेलुया। मैं उसके लिए आई वॉज आस्किंग लॉर्ड, गिव मी बैक दैट रिवाइवल, ब्रिंग बैक दैट रिवाइवल इन माई लाइफ। प्रभु उस बेदारी को वापस मेरे जीवन में लेकर आ। हालेलुया। पूरे कैंपस क्रूसेड आपने सुना होगा, एक जीसस मूवी के साथ में जाते हैं। मैं तो छोटा लड़का था, स्टाफ लोग आते थे, मूवी को लेकर जाते थे। और उन दिनों में द प्रोजेक्टर्स वर नॉट लाइक दिस प्रोजेक्टर्स, वन हैंड वन बैक, बड़ा एक मशीन, उसके साथ में 4 बड़ा बड़ा रील और जेन सेट होगा। और उनके पास में कोई बाइक नहीं, कुछ नहीं, दे हैड साइकिल्स and we used to go. My parents let me go. And मूवी दिखाना होगा तो कब दिखाएंगे? शाम हो जाएगा तो, थोड़ा अंधियारा हो गया तो स्क्रीन लगाएंगे और प्रोजेक्टर चलाएंगे। मैं सीख गया प्रोजेक्टर चलाना। हालेलुया। लेकिन उस मूवी के ख़त्म होने के बाद में we used to give an altar call. We used to talk about that movie. And God gave me the privilege many a times to stand up on a small rock and speak to the whole crowd of people. Hallelujah. शायद आज के दिन में वैसा नहीं हो सकता, लेकिन हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर होने देगा। हालेलुया। आज का जो शीर्षक है या टाइटल है, दैट इज चोजन, ऑर्डेन्ड एंड इक्विप्ड। चुना जाना, अभिषेक करना और बनाया जाना या तैयार किया जाना। हालेलुया, हालेलुया। आज हम यिर्मयाह के जीवन से कुछ समय इस पाठ को सीखेंगे। फ्रॉम द लाइफ ऑफ जेरमाया वी आर गोइंग टू लर्न सम important lessons. Turn with me to Jeremiah chapter 1, and first few verses will explain his life, and we will see what it's going to teach us. Jeremiah the prophet was a faithful man from his early age. यिर्मयाह जो है अपने छोटे जीवन से ही, अपने छोटे आयु से ही परमेश्वर के लिए एक विश्वास योग्य व्यक्ति था। हालेलुया। बहुत ही मुश्किल समयों में भी वो वफादार बना रहा। Even in times of trouble or in times of difficulties, he remained faithful. Hallelujah. I don't want the fan. Okay. Praise the Lord. कुछ लोग कह सकते हैं, some people may say, maybe Jeremiah was a special person. यिर्मयाह एक खास व्यक्ति होगा शायद इसीलिए वो ऐसा कर पाया। लेकिन ये अलग हमारे लिए दिखाई पड़ेगा। मेरे साथ में देखें, अगर आप पहले वचन को देखें, वहाँ पर हम पाते हैं यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्सेस 1। हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह जो बिन्यामीन देश के अनातोत में
रहने वाले याजकों में से था, उसी के ये वचन है। Hallelujah. He was from a priestly family. Hallelujah. He was from a priestly family. वो एक याजकों के परिवार से था। Okay. This is something. Okay. Jeremiah chapter 1 verse 1. The words of Jeremiah the son of Hilkiah of the priests who were in Athon in the land of Benjamin. तो याजकों के परिवार से यिर्मयाह का हम ताल्लुक देखते हैं. He comes from a priestly family. Hallelujah. Verse 2. To whom the word of the Lord came. Hallelujah. यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा होशिया के दिनों में उसके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा. Amen. To whom the word of the Lord came. That means he was addressed by the Lord personally or specifically. जिसके साथ में परमेश्वर ने बड़े खास तौर पर बात किया. Hallelujah. It is his life. We are talking about his life now. Amen. Now next verse. इसके बाद योशिया के पुत्र verse 5. तब गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया. मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया. Before I formed you in the womb, I knew you. Hallelujah. God knew Jeremiah when he was not even formed in his mother's womb. Praise the Lord. What a beautiful a thing for Jeremiah's life. कितनी खूबसूरत बात है कि माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले ही परमेश्वर ने उसे जान लिया. Hallelujah. Verse 5 again. गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया. मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया. Okay, before you were born, I sanctified you or set you apart. मैंने तुझे अलग किया. God set him apart when he was in her mother's womb. Praise the Lord. Then verse 7. परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा. आमीन. इसको हम कहते हैं he was commissioned by the Lord. He was given a word. मैं जो तुम्हें कहूँगा वो जाके तुम्हें लोगों को कहना है. Do not say I am a youth, for you shall go to all to whom I send, and wherever I command you, and whatever I command you, you shall speak. He is a commissioned person, commissioned officer, JCO. लेकिन परमेश्वर ने उसको एक बाध्यता के साथ में एक काम के साथ में उसको भेज दिया. Verse 8. तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ. यहोवा की यही वाणी है. Hallelujah. What does it say? The Lord promised that I will be with you. परमेश्वर ने यिर्मयाह से क्या कहा? मेरा उपस्थिति तुम्हारे साथ में रहेगा. I am with you to deliver you, says the Lord. I am with you. And verse 9. तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं. सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ठा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए. Amen. Hallelujah. The Lord put forth his hand and touched me. That means he equipped him. उसको बनाया, उसको तैयार किया, उसको भेजने के लिए. Hallelujah. ये 7 बातें उसके जीवन से अगर हम देखें, he comes from a priestly family. वो एक याजकों के परिवार से आता है. परमेश्वर ने प्रत्येक रूप से
उससे बातें की. लॉर्ड एड्रेस्ड हिम स्पेसिफिकली. ही वॉज नोन बिफोर ही वॉज फॉर्म्ड इन द मदर्स वूम. माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले ही परमेश्वर ने उसे चुन लिया या जान लिया. ही वॉज सैंटिफाइड और सेट अपार्ट. उससे परमेश्वर के काम के लिए परमेश्वर ने उसको पैदा होने से पहले ही अलग कर दिया. हालेलुया. ही वॉज कमीशन विद द लॉर्ड्स वर्क. वो परमेश्वर के काम के लिए तैयार कर भेजा गया और परमेश्वर की उपस्थिति उसके संग रहेगी करके उसने वायदा किया. द लॉर्ड प्रॉमिस माई प्रेजेंस विल बी विथ यू. एंड लास्टली ही वॉज इक्विप्ड फॉर द वर्क ऑफ द लॉर्ड. और परमेश्वर के काम के लिए वो तैयार किए गए. हालेलुया. अब we come to ourselves. Now we come to ours. Okay? We as a family, we may say it is not possible that most of us will not feel the way it was articulated or it was specifically told to Jeremiah. But we have some examples from the Bible. हमारे पास में कुछ उदाहरण है बाइबल से जो हमें ये सिखाते हैं कि परमेश्वर अपने काम के लिए परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, कर सकता है. हालेलुया. गॉड कैन यूज डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट सेगमेंट्स फॉर हिज ग्लोरी. आपको पता है जकोबेद. हालेलुया. जकोबेद जो मूसा की माँ है, उसने एक अनोखी सेवा को वहां पर किया. आप कहेंगे उसके जीवन में क्या परमेश्वर ने इसको चुना था या उसको परमेश्वर ने ऑर्डेन किया था या उसको परमेश्वर ने इक्विप किया था? शायद हम कहेंगे नहीं, वो एक साधारण सी स्त्री है. बट उसने उस महान काम को अपने उस जगह पर उसने इस्तेमाल किया. उस मुश्किल के समयों में उस ना पहचाने जाने वाली स्त्री ने उस बड़े काम को अंजाम किया. हालेलुया. शी वॉज एन अननेम्ड मदर इन ए प्रीवियस टाइम्स who had faith and service which was provided, and she was able to train a leader in the life of Israel. Hallelujah. उस स्त्री ने एक महान नेता को सेवा के लिए तैयार किया और वो और कोई नहीं, मूसा है. हालेलुया. हालेलुया. एंड हम कहेंगे कि क्या ये सेवा उसने बाहर जाकर किया? She started that ministry in her own family. Sometimes ministry starts from our own family. We don't need to go out. हमें बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े. We have a mission field in our own house. हमें पहचान की जरूरत नहीं है. We may be unnamed, unknown person, but we will do the work which like Jochebed did in her family. Hallelujah. She trained a person, a leader for Israel. Another person who was not well known was Hannah. Hallelujah. She was a faithful woman in a dysfunctional family. वो एक ऐसे परिवार में विश्वास योग्य थी जहां पर मुश्किलें थी, जहां पर समस्याएं थी. उसने अपनी खामोशी में परमेश्वर की भक्ति और एक आचरण को प्रस्तुत किया जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने की है. हालेलुया. शी डेमोन्स्ट्रेटेड अ लाइफ ऑफ फेथ, अ लाइफ ऑफ अ गॉडली बिहेवियर एंड अ टोटल डिपेंडेंसी अपॉन द लॉर्ड. हालेलुया. थ्रू हर लाइफ शी वॉज एबल टू विटनेस टू एली. उस विश्वास योग्यता के अंदर उसने एली को भी अपना गवाही को प्रस्तुत किया. Hannah was used to prepare Samuel for the Lord's service in such a way that Eli could bless the child's parents and the Lord granted them 5 more children. Hallelujah. उस हन्ना के जीवन में अगर हम देखें, उसने उस छोटे समूएल को परमेश्वर के काम के लिए देने के लिए तैयार किया. Praise the Lord. Hallelujah. Another small girl, a little maid,
an Israeli captive in Syria who could witness to her mistress to the salvation of the mighty Naaman. 2 Kings chapter 5 verse 3. दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय 3 पद. उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता. हालेलुया. इस छोटी सी लड़की ने उस सेवा के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर दिया. दिस स्मॉल लिटिल मेड in Syria, when the Israelis were in captive, she was able to speak and do the service. क्या हम उसके जीवन में कोई बुलाहट को देखते हैं? क्या कोई कमीशन को देखते हैं? क्या इक्विप हुआ है करके देखते हैं? She just came forward. She told, she talked, and she was able to do the service. The Lord can use a young child to encourage others and to do good. परमेश्वर छोटे बच्चों का भी इस्तेमाल कर सकता है दूसरों को उत्साहित करने और उनके लिए भला काम करने के लिए. हालेलुया, हालेलुया. एक अच्छा सामरी, द गुड सैमरिटन, उस व्यक्ति ने उस घायल हुए व्यक्ति के लिए जो सेवा किया, क्या उसके लिए कोई बुलाहट वहां पर थी? क्या उसको कोई कमीशन या ऑर्डिनेशन हुआ? ही वॉज एबल टू डू द सर्विस सिंपली एंड साइलेंटली. उसकी सेवा में हम पाते हैं कि उस घायल व्यक्ति को उसने उठाकर क्या किया? एक सराय में रखकर उनसे ये भी कहा, देखो मैं जाता हूं, लौट कर आऊंगा, कोई भी खर्च हो तो मैं उसे अदा करूंगा. हालेलुया. वी नो इन द स्टोरी there came a priestly man, a rich person, nobody helped, but this man who was not like a pastor, but he did the ministry of encouraging. Hallelujah. He was able to pay the price for the ministry. Let's turn to Hebrews chapter 11 and verse 32. और अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और यिफ्तह का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं. हालेलुया, हालेलुया. यहां पर क्या लिखा है? Hebrews 11:32. And what more shall I say, for the time would fail me. और अब मैं क्या कहूं, समय पूरा नहीं हो जाएगा. हालेलुया. दैट मीन्स देर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स. यहां पर छोटा सा लिस्ट है, वेरी स्मॉल लिस्ट. इट सेज गिदोन, बाराक, शिमशोन, जिफ्ता, ऑल्सो ऑफ दाऊद, समवेल और भविष्यद्वक्ता. दैट मीन्स देर इज अ बिग लिस्ट. बहुत बड़ी लिस्ट है. अगर उस लिस्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो उसमें आप अपना नाम भी डाल सकते हैं. हालेलुया, हालेलुया. यू कैन डू अ स्मॉल सर्विस. डोंट नीड अ नेम और अ फेम. जस्ट कम फॉरवर्ड, जस्ट स्टेप फॉरवर्ड, जस्ट टॉक अबाउट हिज गुडनेस. हालेलुया, हालेलुया. नाउ ये सारी चीज़ों के बारे में जब हम देखते हैं, दीज ऑल इंडिविजुअल्स. नाउ वी कम टू आवर लाइफ, लाइक we come to back to Jeremiah's life. He was from a priestly family. What does the Bible say about us? हमारे बाइबल बारे में वचन क्या कहता है? पहला पत्रस 2:9. First Peter chapter 2 verse 9. और पर तुम एक चुना हुआ वंश, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, याजकों का समाज. और पवित्र लोग. हालेलुया. हम कौन हैं अब? हम राजपदधारी याजकों का समाज. नाउ रिलेट योरसेल्फ टू दैट सेम life of Jeremiah. He comes from a priestly family. Now in the New Testament, God is calling all of us. He has made us priests. Hallelujah. Book of Revelation chapter 1 verse 5 and 6. He has made us
unto himself kings and priests. Hallelujah. उसने हमें क्या किया है? पहला फर्स्ट रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 5 and 6. और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। हालेलुया। Yes, Lord. उसने हमें क्या बनाया है? उसने अपने पिता के सम्मुख हमें याजक और याजकों का समाज कहकर बुलाया है। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर की बुलाहट हम सब के लिए यही है कि उसने हमें एक याजक के रूप में ठहराया है। He has made us as priest, royal priest. 1 John chapter 2 verse 27. परंतु हमारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। तुम्हें सब बातें सिखाता है। He was addressed by the Lord specifically. The Lord continues to speak to us through His Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit teaches us. परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। How the Lord spoke to Jeremiah specifically. In these days, the Lord is speaking to us specifically through His Spirit. Jeremiah was known before he was formed in the mother's womb, and now we are also known to the Lord from our mother's womb. The word says in Ephesians chapter 1 verse 4, Ephesians 1:4, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। Hallelujah. It doesn't start from the mother's womb, it goes beyond, even before the foundation of the world was laid. God knew me. God knew us. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God knows us in our mother's womb. बाइबल कहती है उसके बारे में, लेकिन इफिसियों की पत्री कहता है कि जगत की नींव रखी जाने से पहले ही उसने हमें जान लिया। हालेलुया। So that means there is a specific call and a specific work that the Lord has done for us. Hallelujah. The prophet was sanctified or was set apart or ordained for the work of the Lord before his birth. Same way in Ephesians chapter 2 verse 10 it says, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृज गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। For we are his workmanship created in Christ Jesus unto good works which God had before ordained that we should walk in him. That means how God ordained Jeremiah, he has ordained us for his good works. Hallelujah. And the last few verses I will complete. Jeremiah was commissioned with the Lord's work. So we are in Matthew chapter 28, 19 to 20. और इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। Hallelujah. Hallelujah. I think this can be the biggest commission work or the greatest commandment of our Lord for all of us. इसमें कहीं पास्टर नहीं लिखा है, for every disciple. We are all disciples, and it says go. Go means how Jeremiah was told, go. Whatever I say, you tell them. Whatever I say, you speak to them. Same way he says, go. Jesus gave us the commission.
Go and therefore make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. The prophet was promised that the Lord's presence will be with him. We can claim the same, even more so, as it says in verse 20. Lo, I am with you till the end of the age. देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ. यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति तुम्हारे संग है. My presence is with you. God is telling even to us, I am with you till the end of the age. Hallelujah. And lastly, he equipped him for his work. So do we in 1 John chapter 2 verse 20. 1 John chapter 2 verse 20. तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो. Or but ye have an unction from the Holy One, and ye know all things. Ye know all things. That means you have been equipped to know all things. Hallelujah. हम बनाए गए हैं, हम सब कुछ जानते हैं. ये know all things, for we have the unction of the Holy One. प्यारे मित्रों, we may not have gifts. हमारे पास शायद गुण ना हो, but we are ready. If we are ready to be used for the Lord, He will give us the ability. Hallelujah. If we are available to Him, अगर हम उसके लिए हाजिर हैं, वो हमें अपने नाम के लिए इस्तेमाल करेगा. This may be a new chapter in our life, like Jeremiah. All the promises have been fulfilled in the New Testament, even for you and for me. Hallelujah. It doesn't finish with Jeremiah. He is not a special person now. He is like you and me. So we are like Jeremiah. And God's word is here to help us teach others and bring them to the knowledge of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Pastor. Thanks be to the name of the Lord. Thank you, Pastor Peter Pal. Thank you for the encouraging and wonderful message you have shared with us. Without taking much time, we will complete the meeting on time. Today evening, we'll be continuing with what we have started in the morning. This is a month of prayer and asking God in faith. ये एक महीना है जो हमें परमेश्वर की ओर से वायदा मिला है कि विश्वास के साथ जो कुछ भी हम प्रार्थना में मांगोगे वो हमें दिया जाएगा. Through the ministry of God, the word of God was ministering to us. If you are available and go, you have provided with all things of godly provisions. प्रभु के दास के द्वारा हमने अभी वचन सुना है कि अगर हम परमेश्वर के हाथों में अवेलेबल हैं तो परमेश्वर हमें ज़रूर इस्तेमाल करेंगे. Can we have a small prayer for that? हम उसके लिए छोटा सा प्रार्थना करें. Lord, help us to be available on all the times. परमेश्वर हमें सदा के लिए आपके हाथों में रहने के लिए कृपा दे दीजिए. As we meditate further from the word of God, परमेश्वर के वचन से जब हम आगे भी ध्यान करेंगे, we need us to be filled with your Holy Spirit. आपके पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए प्रभु. Help us. हमें सहायता कीजिए. In the name of Jesus I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं. Amen. आमीन. Amen. आमीन. Bible says, बाइबल कहता है today morning or last couple of weeks, there is one family or one sister used to attend the meeting. कुछ हफ्तों से एक बहन थी जो हमेशा ये मीटिंग अटेंड कर रही थी. She's not having a phone, like a mobile phone with her. उनके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं है. She traveled 127 kilometers for one side. एक भाग में 127 किलोमीटर यात्रा करके वचन सुनने के लिए वो आए. She had come from another district called Gauri Bidanur, which is a part of
Dodbellapura or after Dodbellapura. दोडबल्लापुरा के पास जो दूसरे जिले में है, गौरी बिदनूर नाम की जगह से वो आ रही है। And the place name he called B. Bommasandra. उस जगह का नाम बी बोमसांद्रा है। Unfortunately, I have asked her place. She told I am from Bommasandra. I मैं- thought our nearby Bommasandra. मैं तो उनसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बोमसांद्रा से आ रहे हो। मैंने सोचा कि हमारे पास का वो बोमसांद्रा में से है। A couple of years back, we used to go to this place on a regular basis. और उस कुछ सालों पहले हम महीने में 1-2 बार उस जगह में जाया करते थे। And this lady, this auntie, she had come here. उस आंटी जी भी वहाँ वो उस प्रार्थना में भाग लेने के लिए आई। You know, her words are really amazing. उनकी जो बातचीत है वो बिल्कुल अनोखा है। How come like you are coming traveling a lot far distance? वो क्यों कैसे इतनी दूरी यात्रा करके आप यहाँ आ रहे हैं? She said one thing. उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली, We used to have a fellowship. हमें भी एक समूह जरूर है। One person used to come there to share the word of God. एक व्यक्ति हर हफ्ते में वहाँ आता था वचन बांटने के लिए। All the days the same word. सब हर दिन में एक ही वचन, हर दिन में एक ही I वचन। used to remember the days when you guys were coming there and preaching the gospel. मैं याद करती थी जब आप लोग उस गांव में आके जो वचन हमसे बांटते थे। I had come to hear the word of God. मैं यहाँ आई हूँ प्रभु के वचन को सुनने के I लिए। was totally moved with that comment. मुझे बहुत मैं चौंक गया इस बातों को सुन के। You won't even believe nowadays there are people they are asking. आप विश्वास भी नहीं करेंगे, आजकल लोग ये भी पूछते हैं, मांगते हैं। I think they are going to listen this session after a few days. और थोड़े दिन के बाद वो लोग इस सेशंस को वॉच करेंगे। Like the sermons which are telecasting or the meetings, it is bringing so many blessings to them. ये संदेश जो वो YouTube में वॉच करते हैं उनके लिए बहुत आशीर्वाद की बात है, ये वो मैसेज करते हैं। Now it's our responsibility to increase or stay in the presence of the Lord for Yes, more Lord. and more and more. अब ये हमारी जिम्मेदारी बनता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में और भी समय बिताए और उनकी आलोचना हम पाए। Where pastor had stopped, I am just picking up for another 15 minutes. जहाँ प्रभु के दास ने रोका वहीं से मैं थोड़ा सा शुरू करना चाहूंगा। Bible talks about times of God. परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के समय के बारे में। We all are living in different time zones. हम सब अलग अलग समय जोन में जीते हैं। In India, we used to call it as IST. भारत में हम कहते हैं IST का टाइम। It's 6:10 or like 18:10 by now. वो अभी 6:10 हो गए। The same time at the US, इसी समय US में their clock shows the different time. उनके क्लॉक का एक अलग सा समय दिखाता In है। London, different time. In London, there will be a लंदन में किसी और टाइम है। What's the time at heaven now? अभी स्वर्ग का समय कौन सा है? Jesus is using which watch and which like a type of the time it follows. यीशु मसीह कौन से वॉच का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा समय वो पीछा करता है? Anyway, it's not Indian made, it's not US made, it's not made from any other country. वो किसी भी तरह वो भारत की बनी हुई नहीं, यूएस की बनी हुई नहीं, किसी भी और देश की बनी हुई क्लॉक नहीं है। Lord is not using our watch. परमेश्वर हमारे वॉच का इस्तेमाल नहीं करते He's not even interested on it. और वो उसमें उसकी चाहत भी नहीं है। Bible says बाइबल कहता है there are 3 types of times. 3 तरह के समय होते हैं। Number 1, पहला man's time. इंसान का समय, Number 2, दूसरा devil's time. शैतान का समय, Number 3, तीसरा God's time. परमेश्वर का समय। God will do everything at His time in a right manner. परमेश्वर सभी काम को उनके समय के अनुसार सही समय में वो करता है। Where is devil times?
शैतान का समय कब है? After the fasting of after the baptism of Jesus, यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद Holy Spirit led him into the wilderness. पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल की ओर चलाया। He was tested by or tempted by Satan. शैतान से परीक्षा होने के लिए वो जंगल में गए। Even the Holy Spirit was knowing that he's going to be tempted. पवित्र आत्मा खुद जानते हैं कि यीशु मसीह परीक्षा में से गुजरेंगे। He should have avoided that way. अगर ऐसा है तो उनको वो रास्ता उन्हें ना छोड़ा नहीं। But Bible says Holy Spirit led Jesus to the wilderness. लेकिन बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा ने परमेश्वर यीशु मसीह को जंगल की ओर चलाया। When after the last supper of Jesus, यीशु मसीह के आखिरी भोजन के समय when a great company came to catch hold of him, एक बहुत बड़ा समूह उनको पकड़ने के लिए आए। Jesus said one thing. यीशु मसीह ने एक बात बोले, Let it happen. इसको होने दो, This is the time of darkness. ये अंधकार का समय है। Then one another instance. और एक दूसरी एक घटना, When Jesus was at the house of Cana, the wedding house, जब काना की शादी के घर में यीशु मसीह थे, Mother Mary asked him to do a miracle. माँ मरियम ने यीशु मसीह से पूछा कि एक चमत्कार करे। There was a shortage of wine. वहाँ दाख मधु की कमी थी। John chapter 2 verses 4. यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 4 वचन में वो लिखा है, Jesus said, यीशु ने कहा, My hour has not come yet. मेरा समय अब तक नहीं आया है। Why Jesus is telling that your time has not come? क्यों यीशु मसीह इस तरह कहता है कि मेरा समय नहीं आया? My hour is not yet come. मेरा घंटा अभी आया नहीं है। Bible says, बाइबल कहता है for everything God has set time. सब कुछ करने के लिए यीशु मसीह परमेश्वर को एक समय होता है। Shall we read? Ephesians chapter 5 verses 15 and 16. इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 15 और 16वां वचन। Book of Ephesians chapter 5 verses 15 and 16. इसलिए ध्यान से देखो कि किसी चाल चलते हो, कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। Bible says, बाइबल कहता है, आमीन। since the days are evil, क्योंकि दिन बुरे हैं, use your time very wisely. आपके समय को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करो। Use your time wisely. आपके समय को बहुत बहुमूल्य समझ के इस्तेमाल करो। You know the highest investment what you are doing now. आपको पता है एकदम मुख्य बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आप इन दिनों में कर रहे हैं, It's not in savings account. It's not in mutual account. It's not in any other like a share market. But wherever you are spending your time, there the investment goes and its interest as well. वो किसी म्यूचुअल अकाउंट नहीं, वो किसी सेविंग्स अकाउंट नहीं, वो किसी शेयर मार्केट में डालना नहीं, जहां कहीं भी आप अपने मुख्य समय को बिताते हो वहां आपका सच्चा इन्वेस्टमेंट होता है। In Bible talks about different times. बाइबल अलग अलग समयों के बारे में कहता है। We will continue that about the times on the next weeks. अगले आने वाले हफ्तों में उस अलग अलग समय के बारे में हम ध्यान करेंगे But जरूर। in Bible there is specifically talking about two persons. लेकिन बाइबल में समय के हिसाब से दो इंसानों के बारे में खास तरह बताया जाता है। Gospel of Luke chapter 17 verses 26 to 29. I have a request. Can we all read it together? लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय उसका 26 और 27 वचन। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। Bible says, बाइबल कहता है, and as it was in the days of Noah,
नूह के दिनों की जैसा so shall it also be in the days of the Son of Man. वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। Similarly, इसी तरह as it was in the days of Lot, लूत के जमाने में जैसा था it's going to be the same. वो ही उसी के समान इस जमाने में भी होगा। What was the typical things were happening in the days of Noah? नूह के दिनों की खासियत क्या थी, We will just say about it. उसके बारे में थोड़ा सा हम कहेंगे। Verses 27. उसके 27वां वचन, They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Likewise, in the days of Lot, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, what they have done? वो क्या किए, They did eat, वो खाते थे, they drank, वो पीते थे, they bought, लेते थे, they sold, देते थे, they planted, पेड़ लगाते थे they builded. और घर बनाते थे। 4 things in the time of Noah, 4 काम नूह के समय में and 6 things in the time of Lot. 6 काम लूत के जमाने में। During the time of Noah, at least marriage was there. नूह के समय में तो कम से कम शादी तो थी वहां, In the days of Lot, लेकिन लूत के जमाने की जमाने में marriage got replaced by विवाहों को बदल दिया गया, like a buying, selling, planting, building. लेने देने, पेड़ लगाने, घर बनाने में। Life is completely on the way. जिंदगी तो पूरी एकदम दुनिया की ओर। Bible says, बाइबल कहता है when the people are so busy in such things, जब इंसान बहुत व्यस्त होते हैं दुनिया के कामों में, in the midst of that, उसके बीच में one day God, Jesus is going to come. यीशु मसीह एक दिन में अचानक वो दोबारा आएंगे। These are the days ये ही वो दिन है। we need to ask God with faith in prayer. हमें विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना है। What should we ask? क्या हमें मांगना है? Jesus gave a hint to us. परमेश्वर ने हमें एक हिंट दिया। When you are asking to the Lord, जब आप परमेश्वर से मांगेंगे, do not ask for 1 kg banana, 1 kg that, this and all. परमेश्वर से छोटे छोटे फलों को, छोटे छोटे कामों को ना पूछे। If you are asking to the Lord, अगर परमेश्वर से आप कुछ मांगे तो ask according to His standard. उनके हिसाब से कुछ मांगिए। What is His standard? कि उनकी स्टैंडर्ड क्या है? Now we are going to read one another portion. हम दूसरा एक भाग पढ़ने वाले हैं। Luke chapter 11, लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय verses 13. उसका 13वां वचन। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? Bible says, बाइबल कहता है, we are going to read that one once again, वो वचन फिर से एक बार पढ़ेंगे, verses 11 onwards. 11 वचन से लेके। If a son तुमसे shall में ask से bread of ऐसा कोई any of पिता you, होगा that is कि a जब उसका father, पुत्र रोटी will he मांगे give him a stone? तो उसे Or पत्थर दे, if he asks a या fish, मछली मांगे will he for तो a मछली fish के बदले give उसे him a सांप दे, serpent? Or if या he अंडा shall ask मांगे an egg, तो उसे will बिच्छू he दे। offer him a scorpion? If अतः they, जब then तुम being बुरे evil, होकर know अपने how बच्चों to को give good अच्छी gifts वस्तुएं unto देना your जानते हो, children, how तो much स्वर्गीय more पिता shall your अपने heavenly मांगने वालों Father को give पवित्र Holy आत्मा क्यों न Spirit देगा? to them that Yes, Lord ask Jesus. Him? Bible says, बाइबल कहता है, here is a father and son. यहाँ एक पिता और पुत्र है। Son is asking, पुत्र पूछता है, Dada, I need one bread. पापा मुझे रोटी चाहिए। Then the father is, will any father provide a stone instead of a क्या bread? कोई भी ऐसा पिता ऐसा करेंगे जो रोटी के बदले में पत्थर देंगे? Dada, I need an egg. पापा मुझे Will somebody give a like what to say scorpion instead of it? मुझे एक अंडा चाहिए पूछे तो कोई भी पिता क्या उन्हें बिच्छू देगा? If he asks for a fish, अगर कोई पुत्र मछली मांगता है तो instead of fish, whether somebody will give a serpent to him? क्या कोई भी पिता उन्हें मछली के बदले में सांप को देगा? If they ask for a fish, we used to give 2 or 3 fishes to them. अगर वो एक मछली मांगते हैं तो हम 2-3 मछली देते हैं। Being an evil, ओ हम जब बुरे होके you know how to give a good gift to your children. हम जानते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी Then वस्तुएं how कैसे दें, much more your heavenly Father knows to
give Lord a Jesus. wonderful or the precious gift to you. अगर ऐसा है तो कितना अधिक हमारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा देगा। What is this precious gift? क्या है वो अनोखा तोहफा? Now we are going to read that word. हम वो वचन अभी पढ़ने जा रहे हैं। The second portion of 13th sentence. 13वें वचन की दूसरी भाग। How much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? Bible says बाइबल कहता है Lord is interested. परमेश्वर ये चाहता है, Lord is desired. परमेश्वर को ये लगाव है, His children should ask for Holy Spirit. उनके बच्चे उनसे पवित्र आत्मा को मांगने का। You know, in the Old Testament and New Testament, पुराने नियम में और नए नियम में here and there the Holy Spirit comes and goes. इधर उधर कभी कभी पवित्र आत्मा आता है और जाता है, But after the day of Pentecost, लेकिन पेंटेकोस्त के दिन के बाद God had sent the Holy Spirit on this earth. परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को इस दुनिया में भेजा। From that day उस दिन से till लेके today, आज तक Holy Spirit is there on this earth. पवित्र आत्मा इस दुनिया में है। Why we are not being filled with that Holy क्यों Spirit? हम पवित्र आत्मा से भरे नहीं? We are more in need of fish, egg, or even bread. हम तो ये चाहते हैं बहुत अधिक से हमारी जिंदगी में अंडा नहीं तो मछली नहीं तो रोटी चाहते हैं। You know the secret of Bible. बाइबल की राज है, If anyone desire to walk in His ways, अगर किसी को भी ये लगाव है कि परमेश्वर के पीछे चलना, all the goodness shall follow him. वो सारी शुभ शब्द और सारी आशीर्वाद उसके पीछे आएंगे। There is a wonderful scripture that is Psalms 23. एक बहुत ही अनोखा वचन है, वो है भजन संहिता 23 The last verse. उसका आखिरी वचन, Surely goodness and mercy shall follow me सच्ची में करुणा और भलाई all हमारे the पीछे days आएंगे, of my life. मेरे पूरी जिंदगी में मेरे पीछा करेंगे। Bible says it very clearly. बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है, If you are a child of God, अगर आप एक परमेश्वर का बच्चा है there तो is no need for you to seek behind the goodness and mercy. आपको ये करुणा और भलाई के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं। It is God has commanded वो परमेश्वर ने ऑलरेडी आज्ञा the दे चुका, goodness to follow you, भलाई को आपके पीछा the करने mercy का, to follow you. करुणा को आपके पीछा करने You का, have to follow God. लेकिन आपको परमेश्वर का You पीछा have to करना follow है, Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा का पीछा Bible करना says है। it very clearly. बाइबल स्पष्ट रूप से ये कहता है, If you can gain the whole world अगर आप ये पूरी दुनिया भी कमा पाए and leave this world without God, और इस दुनिया को बिना परमेश्वर की छोड़ then के the जाए life तो will be a big zero. तो अगर ऐसा है तो आपकी जिंदगी एक पूरा बड़ा शून्य है। If you didn't gain anything on this earth, अगर आप इस दुनिया में कुछ भी कमा नहीं but if पाए you are filled with the Holy Spirit, लेकिन आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो Bible तो says, बाइबल कहता है, if you speak to the mountain, अगर आप पहाड़ से that भी will पूछोगे pluck off from there and shall be cast into the seas. वो उस जगह से उखड़ जाएगा और समुद्र में जाके गिरेगा। And Bible says, बाइबल कहता है, in the time, there will be a time like Noah, नूह के समय जैसा एक there will be समय a आएगा, time like Lot, लूत के समय का जैसा समय आएगा, that's going to come on this earth. और वो इस दुनिया में अभी आने के लिए बाकी है। In their life, उनकी पूरी जिंदगी में it was full of one thing. वो ये पूरी एक चीज से भरी हुई थी। What it is? वो क्या है? Materialism. The things इस of this दुनिया world. इस दुनिया की The आशीर्वाद, things of this world. इस दुनिया की आशीर्वाद When we are living on this earth, जब इस दुनिया में हम जी रहे the हैं, world will drive us to that. ये पूरी दुनिया हमें उसी दुनिया की आशीर्वाद के पीछे भगाते हैं। But Jesus is asking, लेकिन यीशु मसीह पूछता है, look unto me. मुझसे देखो, I have done everything for you. मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर चुका, I have shed my blood for you. मैंने तो अपने आखिरी बूंद लहू तक तुम्हारे लिए चढ़ा दिया। Now अब you need to obtain one thing, तुम्हें एक ही चीज पाने की जरूरत to be है, filled with the Holy Spirit fire. ओह पवित्र आत्मा और आग की बपतिस्मा लेना है। You won't even believe how much more precious it is. आपको शायद ये सोच भी नहीं आएगा कि कितना अनोखा है ये। If you ask me, अगर आप मुझसे पूछे तो how the life been filled with the Holy Spirit, कैसे एक जिंदगी पवित्र आत्मा से भरा दिया जा सकता in the है, coming days, आने वाले दिनों में we'll be taking separate session for this English Hindi service. इंग्लिश
इंग्लिश और हिंदी का सेपरेट सेशंस लेंगे for the anointing of Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। Dearly beloved children, प्यारे भाइयों बहनों in this बच्चों, whole what we need the most, वो इस पूरी दुनिया में क्या हमें एकदम that is चाहिए, the Holy Spirit. वो सिर्फ पवित्र आत्मा है। Lord said, और परमेश्वर ने कहा, being an evil, वो इस बुरे होकर, you know how to give a good gift to your children. तुम जानते हैं कि कैसे अपने बच्चों को अच्छी Being वस्तुएं a देना good है। father, अगर ऐसा है तो how हमारा much अच्छा more पिता, He knows वो कितना अधिक वो to जानता give the है, best to us. वो हमें एकदम उत्तम देने के लिए Again, He gives the clue. वो हमें एक क्लू देता है। What is the best? वो क्या है एकदम उत्तम? What is the best you are supposed to receive? वो क्या है वो उत्तम चीज जो आपको पाना है? That is called उसको कहता है Holy Spirit. पवित्र आत्मा। Holy Spirit. पवित्र आत्मा, He's a teacher. वो एक He's शिक्षक a है, guide. वो He's गाइड the है, Lord. वो परमेश्वर है, He dwells with us. वो हमारे साथ रहता He है, guides us. वो हमें He चलाता है, speaks to us. वो हमसे बात He करता है, leads us. वो हमें चलाता है। We didn't understand him properly. लेकिन आज तक हमने उन्हें अच्छी तरह नहीं पहचाना। There is a life of after marriage. पर शादी के बाद की एक जिंदगी होती है। When a wife comes to the husband, whenever he comes back from office, जब भी पति ऑफिस से वापस आते हैं, even if the wife is not at all talking, अगर वो पत्नी उनसे बिल्कुल बात नहीं करती तो, not even considering, उनको उनकी और ध्यान भी नहीं देती not तो, even greeting, अगर उनको एक बात भी नहीं बोलती not तो, providing a cup of tea, not providing a cup of water, अगर एक कप चाय भी नहीं पिलाते, एक कप पानी भी नहीं पिलाते तो, if it continues for a longer time, अगर वो थोड़े समय तक जारी रखता है तो surely that relation will end up in breakup. निश्चय ही वो रिश्ता बहुत ही जल्द टूट जाएगा। Similarly, इसी तरह if you have a friend, अगर आपका एक दोस्त है, if you are not talking, उससे आप बात नहीं if you are not करते, wishing or greeting, आप उसको ग्रीट नहीं करते, आप not उससे even बात नहीं considering करते, him, आप उसकी ओर ध्यान भी नहीं देते then तो, that relation also will end up in breakup. और वो भी रिश्ता टूट जाएगा जरूर। From the day, उस दिन से, as pastor said, वो कैसे प्रभु के I दास ने have कहा, formed you when you were in the womb of your mother. जब आप अपने माँ के गर्भ में थी, उसी दिन मैंने तुम्हें रचाया। I know you before the world was even made. इस जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुम्हें जाना। Now that God is there with us, अब परमेश्वर हमारे साथ है। He's like seeking for our time. हमारे समय के लिए वो हमेशा चाहता है, He's seeking for our precious time. हमारे अनोखे समय के लिए वो चाहता है, But we are always busy. लेकिन हम तो हमेशा व्यस्त है। Leave it. वो छोड़ो, He's just inducing. He's inspiring us to pray. हमेशा वो हमें उत्साहित करता है कि प्रार्थना करने का। If for an example, उदाहरण के लिए, when a wife comes, see how the color of this dress, it is good, beautiful. जब एक पत्नी पति से आके पूछती है, इस कपड़े का रंग देखो, वो तो अच्छा है ना। If the husband just ignores it, अगर पति उसकी ओर ध्यान भी नहीं leave it, देता I तो, don't have a time. वो छोड़ दो, मेरे पास समय नहीं है, It hurts their emotion. वो उसको जरूर चोट पहुंचाएगी। Similarly, इसी तरह how much of a time the Holy Spirit leads you. कितना अधिक समय पवित्र आत्मा To आपको be in the चलाता है presence. उनकी उपस्थिति में बैठने का, But in our mind, उनके मन में, in our life, हमारी जिंदगी our में, job, our family, our need, So- our money, our status, our education, a lot many things are filled up. हमारी जिंदगी में हमारा काम, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा भविष्य, हमारी पढ़ाई, सबके लिए All हमारे that पास is समय He है। used to come to us. वो जो भी हमारे पास आने का है, सबके He's लिए समय bringing a है। lot of gifts to us. वो उनकी परमेश्वर हमारे बहुत तोहफे के साथ आ रहे We are हैं, just ignoring Him. लेकिन हम तो उनकी ओर ध्यान भी नहीं देते। Dearly beloved children, प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, one day एक दिन the same Holy Spirit will be taken off. वो ही पवित्र आत्मा इस दुनिया से उठाए लिए जाएगा। All the people of they were anointed with in the Holy Spirit. जो भी लोग पवित्र आत्मा से अभिषेक पाए हैं, They are familiar with the Holy Spirit. जिनको भी पवित्र आत्मा से करीबी Those रिश्ता है, who are obedient to the word of God, जो भी प्रभु के वचन को ऐसे ही मानते हैं, they also will be taken off. वो भी परमेश्वर यीशु मसीह के साथ उठाए लिए जाएंगे। Will you be there in that? क्या आप भी उसमें होंगे? Your relatives will be there in that? क्या आपके रिश्तेदार वहाँ होंगे? That days are very close. वो दिन बहुत करीब है। Bible says बाइबल कहता है the time
समय, God's time. परमेश्वर का समय, This is the time and this is the age of grace and the power of Holy Spirit. यही वो समय है जो कृपा का समय है, पवित्र आत्मा का समय है। I thought of like meditating about one particular man's life. एक खास करके एक इंसान की जिंदगी के बारे में ध्यान करने का सोच था, I won't go for it. लेकिन मैं आज I उसकी ओर नहीं request जाता। everyone to read 2 Kings chapter 2. मैं सबसे विनती करता हूँ कि इस दूसरी राजाओं की पुस्तक दूसरा अध्याय सब लोग How पढ़े। a man receives his anointing. कैसे एक व्यक्ति अपने अभिषेक को पाता है। A great apostle or a great prophet. एक बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता, His name was Elijah. उनका नाम था एलिया। God had decided परमेश्वर ने फैसला किया to take him up. उन्हें उठाए लिए जाने There के लिए। were a lot of disciples for him. उनके बहुत सारे चेले थे, All were busy सब लोग व्यस्त थे, to get some position, कुछ स्थान मिलने के लिए, to get some place, to कुछ जगह मिलने के लिए, get some other things. कुछ और किसी दुनिया की चीज But मिलने के one लिए। guy, लेकिन एक he was व्यक्ति, rigorously following that वो Elijah. तो बेबसी से इस एलिया का पीछा करता रहा। The Elijah tried to avoid him. एलिया ने उसको अवॉइड करने की पूरी कोशिश की। The rest of disciples told, सारे पूरे बाकी चेले लोगों ने कहा, this is the day. यही वो दिन है, This will be the last day. यही वो आखिरी दिन है, Your master will be taken up. तुम्हारा गुरु अभी उठा लिया Do जाएगा। not go behind him. उनके पीछे पीछे मत जाओ, Get a place for him. तुम्हारे लिए जगह ढूंढो, Get a place for you. तुम्हारे लिए जगह ढूंढो, Get a blessing for you. तुम्हारे लिए आशीर्वाद And you ढूंढो try to settle there. और वही सेटल करने की कोशिश करो। But this guy was having a desire. लेकिन इसके अंदर ही I अंदर में will लगा हुआ not था, leave him मैं उन्हें नहीं until छोड़ूंगा I receive a mantle of the God. उनका एक अभिषेक मिलने तक मैं नहीं Rest छोड़ूंगा। others were seeking for a place and a position. सब दूसरे लोग दुनिया के स्थान मान को देख रहे थे, But the Elijah was typically behind. लेकिन एलीशा पूरी तरह पीछा कर रहा था। I need the anointing. मुझे अभिषेक I चाहिए, need the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा I चाहिए, need the power. मुझे सामर्थ्य चाहिए। If you depart अगर तुम विदा होगे or not, I don't care. वो विदा ना भी होंगे But मुझे परवाह I नहीं, need the Holy Spirit. लेकिन मुझे पवित्र आत्मा I need the चाहिए, mantle. मुझे वो अभिषेक चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. How many of you are having the thirst in you? कितने लोगों को ये प्यास ही How अंदर में many से of you है? are having dare enough to ask, I need the Holy Spirit? कितने लोगों को ये धैर्य है पूछने का कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए? In Bible, 1 Corinthians chapter 12, the last sentence says, बाइबल में पहली कुरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय आखिरी वचन कहता है, seek for the gifts of Holy Spirit. परमेश्वर के वरदान को खोजो। As Pastor said, कैसे पास्टर ने we कहा, all are having a ministry. हम सभी लोगों को सेवकाई है, Not only a simple ministry, एक छोटी सी an मिनिस्ट्री नहीं, empowered ministry with the power of Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुई सेवकाई, And seek for it. और उसके लिए तलाश Your करो। life will be transformed. हमारी पूरी जिंदगी एकदम बदल देंगे। By this end of this week, इस हफ्ते के आखिरी के before पहले, this month ends, इस महीना खत्म होने से पहले I request everyone to मैं विनती करता हूँ हर लोगों से, receive the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की शक्ति को पाने के लिए Ask for the Holy Spirit. परमेश्वर की आत्मा को What पानिए। should I do? उसके लिए मुझे क्या करना है? Bible says, बाइबल कहता है, Jesus told to his disciples, पर मैं यीशु ने अपने चेलों से कहा, wait for Holy Spirit. पर पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करना है, Ask for Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए मांगना है। You know how the when an electricity passes through your body, जब बिजली हमारे शरीर में से गुजरता है क्या होता है? you know how a fire falls on somebody. जब किसी के शरीर में आग लगता है तो कैसा होता है? I was like born or grown up in a church. मैं एक कलीसिया में पला बड़ा। After my baptism, मेरे बपतिस्मा के बाद I used to see the people are like falling in spirit for a frequent times. मैंने लगातार ये देखा कि कैसे लोग परमेश्वर की सामर्थ्य के कारण लगातार गिरता रहता I था। had seen the outpouring of Holy Spirit in the midst. परमेश्वर की आत्मा को उंडेलने की सेवकाई मैंने देखा है। Today I urge you, मैं आपको भी इसके लिए जबरदस्त करता हूँ। dear beloved, प्यारे भाइयों you बहनों, can leave anything, आप किसी को भी छोड़ सकते but हैं, not the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं। And He is the God who prepares us. वो ही वो परमेश्वर है जो
हमें तैयार करता है। Shall we pray for a while? हम प्यार प्रार्थना करें। In Genesis, उत्पत्ति there में is a wonderful passage. एक अनोखा घटना है। Noah opened the ark, नूह ने अपने जहाज को खोला its wicket gate, और एक छोटा सा दरवाजा and sent a dove. और एक कबूतर को बाहर And the भेजा dove were wandering on the land और वो कबूतर पूरी दुनिया में घूम रहा था to see any dry place to put its leg. ये देखने के लिए कि क्या कहीं भी एक सूखी जगह है, The earth was full of water. क्योंकि पूरी दुनिया में पानी भरी हुई थी, Absolutely no place. एक भी जगह नहीं था सूखी हुई। The dove has come back. इसलिए कबूतर वापस आए। Similarly, इसी तरह in these days, इन दिनों में Holy Spirit is knocking at every heart. पवित्र आत्मा हर एक के दिल में खटखटाता है। If there is any space, अगर कोई भी जगह मेरे He लिए will है तो come there. वो वहाँ आएगा। shall we close our eyes with a small prayer? हम भी छोटी सी प्रार्थना के लिए आंखें बंद करें। Show your heart. वो आपके दिल को Put your उनको hand on दिखाइए, your heart. आपके हाथ को सीने में लगाइए, Speak from the bottom of your heart. आपके दिल की गहराई से बात कीजिए। Oh Holy Spirit, ओ पवित्र आत्मा, I heard about you. मैंने सुना है, I thought this Holy Spirit was been provided for greater persons. मैंने सोचा कि सिर्फ महान लोगों के लिए पवित्र आत्मा दिया जाता है। But in the prophecy of Joel it is written, लेकिन योवेल भविष्यवाणी पुस्तक में लिखा है, at the end time, अंतिम दिनों में I shall pour my spirit into every flesh. मैं अपने आत्मा को हर एक का शरीर पे उंडेलूंगा। That promise is for you. वो भविष्यवाणी आपके That लिए है, promise is for you. वो भविष्यवाणी आपके लिए है। Receive that Holy Spirit. उस पवित्र आत्मा को स्वीकार This कीजिए। month God had provided a wonderful promise to this church. परमेश्वर इस कलीसिया को एक अनोखा वायदा दिया है। If you ask in faith, अगर विश्वास से कुछ मांगोगे that will तो happen to you. वो ऐसा ही हो Let जाएगा। us आपने ask the best of God. हमें परमेश्वर की एकदम उत्तम चीज I need मांगे। Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा I don't know चाहिए about its consequences. और मुझे उसके अंजाम के बारे में पता नहीं But है, how Elisha was followed Elijah. लेकिन कैसे एलीशा ने एलिया का पीछा I किया। am ready to follow Jesus. मैं भी तैयार हूँ Holy यीशु Spirit, मसीह का। help me. पवित्र आत्मा मुझे सहायता Take कीजिए, control of me. मेरा नियंत्रण Come लीजिए, inside of me. वो मेरे अंदर My नहीं है। heart is longing for you. जो भी आपकी चाहत I है want to live a life which is pleasing to the Lord. वो परमेश्वर के लिए पाते हुए एक जिंदगी मुझे बिताना है। Help me, Lord Father. मुझे मदद कीजिए प्रभु, Bless me. मुझे आशीर्वाद कीजिए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमीन। Do not stop this prayer by here. Once you are back to your home, प्रार्थना करना रुकिएगा मत, जब आप वापस जाएंगे घर में यही प्रार्थना करते रहना। we will hear wonderful testimonies about the peoples, those who are filled with the Holy Spirit. जो भी लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं उनकी जिंदगी में अनोखी गवाही हम जरूर सुनेंगे। Your life will be changed. हम आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएंगे, Your ways will be transformed. आपके रास्ते बिल्कुल बदल जाएंगे। Jesus loves you. यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। Thank you for being with us. आमीन। Amen. Anyone comes